Alright, hey everyone, how are you guys doing? So guys, मिड एंट्री की ऑफिशियल डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। जिस भी बच्चे ने CSS पोर्टल पे रजिस्टर नहीं किया था टू गेट एडमिशन इनटू DU, उन बच्चों के लिए ये मिड एंट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको मिड एंट्री के थ्रू क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस है, कितना फीस है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, हर एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि जो मिड एंट्री की ऑफिशियल डेट है दैट इज 3 जुलाई, यानी कि आज से सुबह 10 बजे से शुरू हो चुका है और ये संडे 5 जुलाई रात को 12 बजे तक चलने वाला है। मिड एंट्री ऑफिशियली होता क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, मिड एंट्री बेसिकली होता ये है कि 2 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं। अब थर्ड राउंड से पहले कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया था स्टार्टिंग में CSS पोर्टल में, कुछ भी रीज़न हो नहीं रजिस्टर किया था। अब उनको ध्यान आ रहा है कि यार रजिस्टर कर लेना चाहिए था, तो वो बच्चे अब अंदर आएंगे और वो बच्चे रजिस्टर करना शुरू करेंगे। मिड एंट्री की जो डेट है उसी डेट के अंदर आपको सब कुछ करना है, फीस पेमेंट एवरीथिंग। फीस जो है मिड एंट्री की वो होने वाली है हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, फीस जो है हमारी वो होने वाली है 1000 रुपीज़। अब देखो, समझना मेरी बात को, किस तरीके से काम करता है और मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मिड एंट्री के बाद जो है ना कट ऑफ का चेंज किस तरीके का होने वाला है। इट शुड बी पॉजिटिव समथिंग। ठीक है, देखो हुआ क्या, हो सकता है कि यार 160 नंबर आए हैं एक अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे के, और उसका सेकंड स्पॉट राउंड में कहीं एडमिशन हो गया, LC1 LC2 कहीं पे भी एडमिशन हो गया। अब किसी बच्चे के 162 नंबर आए, 162, लेकिन उसने रजिस्टर नहीं किया था और अब वो मिड एंट्री में रजिस्टर करने जा रहा है कि यार सेकेंड राउंड में ये कट ऑफ थी तो कट ऑफ गिरेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मिड एंट्री में बहुत ज़्यादा बच्चे रजिस्टर कर देते हैं। वो बच्चे भी रजिस्टर करेंगे जिनने उम्मीद छोड़ दी थी उनके 170 मार्क्स आने के बाद कि यार अब तो एडमिशन नहीं मिलने वाला, वो बच्चे भी रजिस्टर करेंगे। और ये सारी चीज़ों को, डायनेमिक्स को देखते हुए कुछ एग्जैक्ट प्रिडिक्शन निकालना बहुत मुश्किल है मिड एंट्री का। लेकिन जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि भाई, जैसे ही CSS पोर्टल खुलता है सबसे पहला काम करना है रजिस्ट्रेशन। ये नहीं सोचना कि मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अब फीस बढ़ गई है, पहले फीस थी 250 रुपीज़ अगर आपने इनिशियली रजिस्टर किया होता, तो अब फीस है 1000। बट इट इज़ ऑन यू कि आप चांस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इफ़ यू वांट टू टेक योर चांसेस यू कैन रजिस्टर इन मिड एंट्री, क्योंकि मिड एंट्री के बाद आप ये मत सोचो कि सिर्फ एक ही राउंड रहेगा। मिड एंट्री होगी, फिर सेकेंड राउंड आएगा। देखो, मिड एंट्री होगी, फिर आपके पास थर्ड राउंड आ रहा होगा आपके सामने, है ना। उसके बाद स्पॉट राउंड शुरू हो जाएंगे, और स्पॉट राउंड में भी मुझे ऐसा फील होता है कि 1 से 2 स्पॉट राउंड तो होंगे ही होंगे। स्पॉट राउंड में इनफैक्ट कट ऑफ और ज़्यादा गिर जाती है, तो इसीलिए आप सब में कंसीडर हो जाओ। इसके लिए आपको मिड एंट्री के थ्रू मेरे हिसाब से ज़रूर फॉर्म भरना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मिड एंट्री के दौरान आपको जाननी है, तो उसको भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपको ना, अगर आपने मिड एंट्री के थ्रू रजिस्ट्रेशन की है और आपको कोई सीट एलोकेट होती है थर्ड, क्योंकि आपको थर्ड राउंड में ही एलोकेट होगी, और स्पॉट राउंड ऐसा प्रॉमिस नहीं है कि DU ने प्रॉमिस कर रखा है कि भैया हम थर्ड स्पॉट राउंड कराएंगे ही कराएंगे, नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि थर्ड राउंड इज द लास्ट राउंड ऑफिशियली देखा जाए तो थर्ड राउंड के बाद आपके पास ये जो फ्लोट वाला ऑप्शन है ना, ये हट जाता है, जहां पे आप कहते हो कि नहीं मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दो प्लीज, तो वो वाला ऑप्शन हट जाता है। यू विल हैव टू एक्सेप्ट द सीट एंड फीस पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपको मिड एंट्री के बाद कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, तो बीट LC1 LC2 और CLC। तो वही यहाँ पे बात लिखी है, वंस द सीट हैज बीन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट हु हैज अप्लाइड फॉर CSS PG 2026 midway, it will be mandatory for him or her to accept that seat and pay the fees in the stipulated time। जो भी समय आपको दे रखा है उसके अंदर आपको फीस पेमेंट करनी ही करनी है, और सीट एक्सेप्ट करना ही करना है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अपग्रेड कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे आती है कि यार देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास डिफेंस कोटा है, दैट इज CW कोटा, स्पोर्ट्स कोटा है, या फिर ये सारे। तो देखो, कोटा अब नहीं चलेंगे। क्या क्या नहीं चलेगा, मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर परफॉर्मेंस, ऑडिशन, प्रैक्टिकल, स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे कि ये सारे प्रोग्राम्स के लिए मिड एंट्री नहीं अलाउड है। स्पोर्ट्स एंड CW सुपर न्यूमेरी कोटा। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि कोटा आप ना अप्लाई कर पाओ, है ना। यहाँ पे हमारे पास यही, यहाँ तक अगर हम पढ़े तो यही हमें समझ में आ रहा है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोटा हो ना हो, आपको लग रहा हो ना लग रहा हो, अगर आप ये 1000 रुपीज़ अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज़ डू रजिस्टर इन CSS पोर्टल।
क्योंकि अभी स्पॉट राउंड आने के बाद, स्पॉट राउंड अगर स्टार्ट होता है तो कट ऑफ गिरती है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि थर्ड राउंड में कट ऑफ गिरेगी नहीं गिरेगी, हो सकता है सेकंड राउंड से ज़्यादा कट ऑफ जाए, वी नेवर नो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोई बोल रहा है तो फिर वो पता नहीं किस बेसिस पे बोल रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब स्पॉट राउंड में जाते हो तो स्पॉट राउंड में गारंटेड कट ऑफ गिरती है, ठीक है। थर्ड राउंड से गारंटेड कट ऑफ गिरेगी स्पॉट राउंड में। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। बाकी कोई डाउट वगैरह हो तो यू गाइज हैव माई मेल आई डी ऑल्सो, है ना, इट इज़ atul.singh@24@247, ठीक है। तो आप मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो, और एल्स यू कैन फिल द फैकल्टी फॉर्म, नीचे आपके पास फैकल्टी फॉर्म होगा, आप किसी भी फैकल्टी से बात कर सकते हो। और ज़्यादा दिक्कत हो आप मेल कर लो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। मिलते हैं अगली वीडियो अगले सेशन के अंदर। अंटिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को।